ट्रेडर्स वेलकम बैक। तो चलिए आज क्या करते हैं कि पिछले एक दो दिन में जो दो चार स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, एनालाइज किया था आप लोगों के साथ, उन दो चार स्टॉक को आज के दिन में हम रिव्यू करेंगे, उनका परफॉर्मेंस को देखेंगे। राइट। तो इस वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि आपको ताकि समझ में आए कि एक स्टॉक या फिर मार्केट किस तरह से काम करता है, किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट आगे बढ़ता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, जो भी होता है एक स्ट्रक्चरली एक अलाइनमेंट के साथ चलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके उन स्टॉक को। उससे पहले आप इस लाइव ट्रेडिंग वीडियो को एक बार एंजॉय कीजिए जो कि आज के दिन में मैंने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो आज का डेट आप यहाँ पर देख सकते हो 26 अप्रैल 2023 और टाइम हो रहा है अभी 10:25। सो ट्रेडर्स निफ्टी ऑप्शन को आज हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो 17,700 के सी को हमने अभी अभी बाई किया है कुछ इस कैंडल में। और आप यहाँ पर लाइन देख सकते हो जो हमारा एंट्री लाइन है, यहाँ पर 86 में हमने इसको बाई किया है। और इसी के साथ हम अगर आपको स्टॉप लॉस को दिखाए तो यहाँ पर आप रेड मार्क देख रहे हो 79.55 का लेवल है जहाँ पर हमने प्लान किया है आज के दिन में स्टॉप लॉस के लिए। और अब इस साइड में निफ्टी को अगर आप देखोगे, निफ्टी कुछ इस तरह से एक लोअर लो का फॉर्मेशन करके नीचे आया, राइट, और एक इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे आया था। और ये इम्पोर्टेंट लेवल देख सकते हो यहाँ पर मार्क किया हुआ है। जैसे ही ये नीचे आया इसमें एक शार्प रिकवरी हमें नज़र आया और अपने पिछले हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। और फिर थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो साइडवेज जैसा मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। तो जब प्राइस यहाँ से कुछ ब्रेकआउट इस कैंडल का हमें दिख रहा था ब्रेकआउट होते हुए, तभी हमने इसको बाय कर लिया था। अगर आप इस हाई को मार्क करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा था और जब ये ब्रेकआउट करने की कोशिश किया तो हमने इसको यहाँ पर बाय कर लिया है। तो जस्ट अभी अभी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। अभी तक कोई टारगेट का प्लान नहीं किया है, हालांकि छोटा सा एक स्टॉप लॉस है तो 1:5 या 6 लेने की कोशिश करेंगे। बट उम्मीद है निफ्टी आज के दिन इस हाई तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो देखते हैं चलिए क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से डेट एंड टाइम कंफर्म कर लेते हैं। 26 अप्रैल 2023 टाइम हो रहा है 11:56। तो मॉर्निंग में हमने निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड लिया था, आप देख सकते हो 17,700 का सी को बाई किया था, कुछ इस एरिया से हमने उठाया था। प्राइस यहाँ पर आया लेकिन स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, फिर ये रिवर्स हो गया। हाउएवर यहाँ पर क्या हो रहा है देखिएगा कि प्राइस एक साइडवेज जैसा मूवमेंट कर रहा है। निफ्टी को भी आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा रुका हुआ है। अभी आपको बोलते बोलते एक ब्रेकआउट हमें मिल गया और हम सोच रहे थे कि शायद हमें निकलना पड़ जाए, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट एक आ गया है तो हम वेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट में हमने लगा के रख दिया है। तो चलिए अभी वेट करते हैं और मैं आपको अपडेट करता हूँ। मेरा टारगेट भी मैंने मार्क करके रखा हुआ है, तो चलिए अपडेट करता हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से डेट एंड टाइम कंफर्म करते हैं 26 अप्रैल 2023। अभी मार्केट ख़त्म हो चुका है, 3:58 बज चुका है, मार्केट क्लोज हो चुका है। और हमने जो हमारा ट्रेड को इस एरिया पर बनाया था उसके बाद थोड़ा सा नीचे आकर प्राइस मूवमेंट करके अब इस ब्रेकआउट को देख सकते हो। जब मैंने इसका पहला पार्ट बनाया हुआ था यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करने लगा, फिर हमें इस ब्रेकआउट को मिला था, राइट। और उसके बाद फिर आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से अच्छा मोमेंटम दिखाया और कुछ 128.60 में मेरा टारगेट मार्क करके रखा हुआ था। प्राइस जब इसको टकरा कर रिवर्स होने लगा तो मैंने मेरा ट्रेड को एग्जिट कर दिया और जो मेरा एवरेज एग्जिट प्राइस मिला वो कहीं 126.45 का लेवल पर हमारा एग्जिट हुआ था। तो अच्छा ट्रेड रहा, सेटिस्फाइंग ट्रेड था आज के दिन में। तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं फटाफट से एक बार इसको इनपुट कर लेता हूँ, मेरा जो भी लेवल था एंट्री स्टॉप लॉस या एग्जिट का। चलिए ये हो गया 86 और सॉरी यहाँ पर होगा हमारा टारगेट प्राइस जो कि हमें मिला 126.45 का और स्टॉप लॉस है 79.55 का। ओके चलिए ओके
तो यहाँ पर आपको अभी साफ साफ नज़र आ रहा है कि 1:6 प्लस का ही हमें आज के दिन में रिस्क रिवार्ड रेशियो अचीव हुआ है। और हमने ट्रेड को क्यों बनाया है मैंने आपको पहला पार्ट में ही बता दिया था, क्योंकि निफ्टी एक इम्पोर्टेंट जोन के बाहर ट्रेड कर रहा था और वो जैसे ही अपने इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे आया तो वहाँ से एक शार्प रिकवरी हमें नज़र आया, जिसको देखते हुए हमें ये समझ में आया कि आज फिर निफ्टी में एक बाय साइड का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है, जिस वजह से इस डेट को हमने बनाया था। सो ट्रेडर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब चलिए हम चलते हैं हमारे चार्ट पर। तो निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेली पर चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं एक्सिस बैंक से। राइट, हमने सबसे पहले एक्सिस बैंक को देखा था और वही लाइन यहाँ पर अभी भी बना हुआ है। तो सबसे पहले तो देखिएगा, मैंने आपको इस दिन ये जो ब्रेकआउट आया था, इससे पहले का भी वीडियो मैंने अब अगर देखा होगा, मैंने बताया था यहाँ से एक ब्रेकआउट आना चाहिए। ठीक है, अब इस ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको 2-4 सिनेरियो बताया था कि यहाँ पर क्या हो सकता है। राइट, मैंने आपको बताया था कि इस दिन के बारे में कि या तो प्राइस इसके ऊपर से प्राइस चलने लगेगा, शायद आपको एंट्री करने का मौका ना दे। दूसरा हो सकता है कि प्राइस कहीं यहाँ पर आएगा और इसी लेवल को सपोर्ट बनाकर ये घूम जाएगा। और इसके अलावा मैंने आपको और एक सिनेरियो बताया था कि एक रेड कैंडल बन सकता है जो कि इस लेवल को टकरा कर इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देगा। राइट, कुछ इस तरीके से, और उसके नेक्स्ट डे में एक अच्छा ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकता है। और आप देख सकते हैं हूबहू वैसा ही हुआ है यहाँ पर। और इस दिन को अगर आप देखोगे तो प्राइस जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होते ही ऊपर की साइड में एक ट्रेवल करने लगा था, फिर यहाँ कहीं हाई बना के प्राइस नीचे आया और इसी लेवल के आसपास आकर टकरा कर यहाँ इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया। और आज के दिन में आप देख सकते हो ऊपर के साइड में एक अच्छा मोमेंटम हमें दिखाई दिया है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया था हूबहू वैसा ही हमें नज़र आया है एक्सिस बैंक में। राइट, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से एक स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं और स्टॉक किस तरीके से एक स्ट्रक्चर में चलता है। राइट, मैंने आपको एक्सिस बैंक को पूरा एनालाइज करके मैंने आपको बताया था। अब क्या करते, इसके बाद हमने ICICI को देखा था, ICICI को भी एक बार देखते हैं। सो ICICI में मैंने आपको बताया था, जब इस कैंडल का फॉर्मेशन हो गया था, मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि एक इनसाइड कैंडल बने और उसके बाद एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो, या फिर कोई एक रिजेक्शन कैंडल बने, एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो, उसके बाद नेक्स्ट डे में एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। बट यहाँ पर उस तरह का कोई इनसाइड कैंडल बना नहीं है, ये डायरेक्टली एक हायर हाई का फॉर्मेशन कर दिया था। और अगले दिन आप देख सकते हो एक अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर के साइड में दिखाई दिया और आज के दिन में भी यहाँ पर बाइंग हुआ है अगर आप देखोगे तो, बट ये नीचे का लेवल से हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल के हाई से बाइंग हुआ है। मैं अगर इसको मार्क करूँ तो आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हो इस कैंडल के हाई से प्राइस टकरा कर फिर ऊपर जाकर कहीं यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो इसमें भी आपको 2 दिन ट्रेड दे चुका है। अब चलते हैं, हमने HDFC को देखा था, तो HDFC को भी एक बार देख लेते हैं। सो HDFC अभी देखिएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस को जस्ट ब्रेक करके फिर ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको इस दिन बताया था, तो यहाँ पर एक बाइंग हुआ था और उसके बाद नेक्स्ट डे भी यहाँ पर हमें एक बाइंग देखने के लिए मिला है। अभी फ़िलहाल ये ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो बना हुआ था इसको टकरा कर नीचे आकर क्लोजिंग दिया है। अभी इस जोन पर ट्रेड कर रहा है। अभी फ़िलहाल ये ट्रेडेबल नहीं है, अब देखेंगे जैसे ये स्ट्रक्चर में आएगा फिर हम इसको मॉनिटर करेंगे। ये हो गया HDFC का। अब मैंने और 1-2 स्टॉक दिया था, यहाँ पर मैं चलता हूँ। तो सबसे पहले हम ब्रिटानिया को देखते हैं। ब्रिटानिया को मैंने आपको ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इस दिन मैंने आपको बताया था, यानी कि ये कैंडल बनने के बाद मैंने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको बताया था। और ये जो बॉक्स प्लॉट किया हुआ है, ये पहले से ही प्लॉट किया हुआ था। मैंने आपको बताया था कि प्राइस अगर इस लेवल पर आकर कोई फॉर्मेशन बनाएगा,
हमें अपॉर्चुनिटी देगा तो हम बाई करेंगे। लेकिन इस दिन अगर आप देखोगे तो कोई बाई हुआ नहीं है, प्राइस ऊपर के लेवल से आया, इसी लेवल को टकरा कर कहीं यहाँ जाकर क्लोजिंग दे दिया था। तो कोई बाइंग हुआ नहीं इस दिन। लेकिन इसके नेक्स्ट डे में आप देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर ब्रिटानिया में आया है। और अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँ, मेज़र करूँ, तो लगभग ये 2.2% का मोमेंटम ऊपर के साइड में दिखा कर गया है। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड बना होगा इस दिन में। तो यहाँ पर भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जैसे कि मैंने इस दिन सिलेक्शन करके आपको बताया था, तो ये ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे ही प्राइस आपको एक अच्छा मोमेंटम दे देगा या स्टॉक चल पड़ेगा। तो हो सकता है नेक्स्ट डे थोड़ा सा कुछ फॉर्मेशन फिर से रेडी करे, थोड़ा सा साइडवे हो जाए, कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकता है। बट अगर इसको ऊपर जाना है तो 1 या 2 दिन में आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो जब भी कोई स्टॉक को आप सिलेक्ट करोगे, तो अगर आप देखते हो कि उस दिन चला नहीं है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले दिन के लिए, क्योंकि इसको आप तब अपने वॉच लिस्ट पे निकालोगे जब आपका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो अलाइनमेंट बना हुआ है, उसको टोटली अगर ब्रेक कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये रेड कैंडल यहाँ पर नहीं बनता, इस लेवल को टकरा कर नहीं बनता और ये कहीं यहाँ पर आके बन जाता, इसके नीचे आके, तो हम फिर इसको अपने वॉच लिस्ट से निकाल फेंकते, क्योंकि इसने अपने इस लो को ब्रेक करके फिर नीचे आ गया है। तो उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है हमें बाई साइड के लिए, राइट। चलिए अभी हम टाटा कंजम्पशन को देखते हैं। टाटा कंजम्पशन को मैंने आपको इस दिन बताया था कि एक इम्पोर्टेंट लेवल से सपोर्ट लेकर यहाँ पर एक हाई हाई का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें भी एक बाइंग हो सकता है। और ये जो ब्लॉक्स देख रहे हो बीच में, मैंने इस एरिया का इम्पोर्टेंस दिखाया था कि इस एरिया से अगर प्राइस टकरा कर घूमने की कोशिश करता है तो हम फिर प्लान कर सकते हैं। लेकिन प्राइस यहाँ पर आया नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये गैपा ओपन होके, और आप देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर इस दिन दिखा के गया है। अगर मैं इसको भी मेज़र करूँ, आई थिंक इस दिन 4% का मोमेंट, हाँ 4% का रैली इस दिन हमें दिखाई दिया था टाटा कंजम्पशन में। उसके बाद हीरो मोटो को भी हमने बताया था आपको, लेकिन हीरो मोटो को मैं किया था, मैंने इस दिन आपको बताया था। और मेरा जो व्यू था हीरो मोटो को लेकर कि मैं यहाँ पर सेल का अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा था। अगर मुझे सेलिंग के लिए कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलता तो मैं सेल करता, लेकिन इस दिन जैसे ही ओपन हुआ, मेरा जो भी इम्पोर्टेंट लेवल था उसको तोड़ ताड़ के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पर कोई सेल भी नहीं बना और बाई के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं था, तो यहाँ पर बाई भी नहीं होता। एनीवेज, हीरो मोटोकॉर्प में ऐसा कोई हमें ट्रेड मिला नहीं है। सो ट्रेडर्स, आप देख सकते हो किस तरीके से एक स्टॉक काम करता है। जो भी हमने एनालाइज किया था, हमने पूरा डिटेली आप लोगों के साथ एनालाइज किया था, किस तरीके से एक लेवल को निकाला जाता है, कैसे ट्रेंड को देखा जाता है। तो सब कुछ आपके साथ, आपके सामने एनालाइज करके मैंने स्टॉक को निकाल के आपको दिया था। और मैंने बताया भी था किस तरीके से ये बिहेवियर दिखा सकता है। और ऑलमोस्ट सारे स्टॉक ने उसी तरीके का ही बिहेवियर हमें दिखाया। तो आप भी इसी तरीके से ही अगर आप एनालाइज करते हो और बार बार कोई भी स्टॉक आप सिलेक्ट करके रखते हो, आज चला नहीं उसको निकाल फेंक देते हो, फिर दूसरा स्टॉक के पीछे भागते हो, ऐसा नहीं करना है। अगर आप जिसको सिलेक्ट करके रखे हो, अगर मान लीजिए आज वो चला नहीं है लेकिन वो आपके फॉर्मेशन में फिर भी है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये नेक्स्ट डे हो सकता है चल पड़े, और जब चलता है तो बहुत बड़ा मोमेंटम दे देता है, अगर वो स्ट्रक्चरली एक अलाइनमेंट में बैठा हुआ है तो। सो ट्रेडर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और यहाँ पर मेरा 2 स्टॉक है सिलेक्शन किया हुआ, मैं वो भी एक बार दिखा देता हूँ आपको नेक्स्ट डे के लिए। सबसे पहला तो देखिएगा, बजाज फिनसर्व लिमिटेड मेरे सिलेक्शन में है। 1329 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को इस दिन ब्रेक किया था और यहाँ पर आज इसने सपोर्ट लेने की कोशिश किया, टकरा कर ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो इसको आप देख सकते हो कल के दिन के लिए, हो सकता है इसमें एक मौका मिल जाए बाई साइड के लिए। अगर ये बाई आउट होता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है ऊपर साइड में बजाज फिनसर्व में। इसके अलावा और एक स्टॉक है SBI लाइफ। SBI लाइफ
को अगर देखोगे तो 1113 इसके ऊपर अगर ओपन होता है और तभी आप इसको रखना। अगर ये नीचे कहीं ओपन हो जाता है तो शायद हम इसको अपने वॉच लिस्ट से निकाल दें या फिर एक्शन लिस्ट में ना लाए। इसके ऊपर ओपन होना ज़रूरी है। और फिर अगर इस लेवल पर आकर सपोर्ट फॉर्म करके उठने की कोशिश करता है तो फिर इस एरिया से बाई किया जा सकता है। और इसके अलावा एक मेरे पास है भारती एयरटेल का जो लेवल है वो 773.75 का है। इस लेवल के ऊपर ओपनिंग होता है तभी हम इसको देखेंगे कि बाय कर सकते हैं क्या। हो सकता है इस लेवल पर सपोर्ट लेके उठने की कोशिश करें तो हम यहाँ से एक बाय का प्लान कर सकते हैं, लेकिन 773 के ऊपर ही हमें जो करना है वो हम करेंगे। इसके नीचे कोई भी प्लान करना नहीं है। सो चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।